हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक तरीके से लास्ट पोर्शन बन जाता है। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट को किया, हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड किया, ट्रेन एंड अदर ट्रेन, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, ट्रेन एंड टनल, इस टाइप के क्वेश्चंस किए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने बोट्स एंड स्ट्रीम्स किया। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसके बाद जब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक में जब हम लोग सर्कुलर ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ करके एंड उसको आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले दैट रेसेस में बेसिकली एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से आपने अप्रोच करना होता है। अब देखो, रेस बेसिकली क्या होती है, मुझे ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम लोग एक लीनियर ट्रैक, जो स्ट्रेट ट्रैक होता है, वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेस ट्रैक है एंड ए एंड बी जो है ना वो एक साथ इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ मार्क है जहां तक इनको जो है वो पहुंच करके रेस खत्म करना है। अब ऐसा अज्यूम करो दैट जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचता है, ठीक है, तब बी जो है, हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं दैट ए की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो बी जो है वो केवल और केवल यहां तक पहुंच पाता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं दैट ए ने बी को कुछ डिस्टेंस से हरा दिया। मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट ये जो डिस्टेंस है ना वो 20 मीटर्स का है। ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो अगर मैं चाहता हूं दैट ए एंड बी एक साथ रेस को फिनिश करें, तो ऐसे में क्या होगा, ए क्या कह सकता है, ए जो है वो बी को कह सकता है दैट मैं पीछे खड़ा हो जाता हूं एंड बी को वो खुद से 20 मीटर आगे खड़ा कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ए एंड बी जो है ना वो फिनिश लाइन पर एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि ए जो है वो बी को 20 मीटर से हरा रहा था। तो अगर बी 20 मीटर आगे खड़ा होता है तो ए एंड बी जो है वो एक साथ रेस को खत्म करते हैं। तो ये जो ए ने बी को आगे बोला खड़े होने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट ए बी को क्या मिली है, एक हेड स्टार्ट मिली है। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो इनिशियल लीड। ठीक है, तो इस तरीके से बी को एक इनिशियल लीड मिली है या फिर हेड स्टार्ट मिला हुआ है 20 मीटर्स का। अब ए एंड बी जो है वो एक साथ फिनिश करते हैं रेस को, तो इसको हम लोग डेड हीट बोलते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी बने कॉन्सेप्ट्स की। इन 100 मीटर रेस ए कैन गिव 10 मीटर स्टार्ट टू बी। अब इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट ए जो है ना वो अपने नॉर्मल लाइन पर ही एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है, बट ए ने जो है ना वो बी को बोल दिया है दैट आप 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, दैट 10 मीटर 10 मीटर्स आगे खड़े होने की वजह से बी जो है वो ए के साथ ही रेस खत्म करता है। एंड 28 मीटर स्टार्ट टू सी, मतलब ए जो है ना वो सी को 28 मीटर आगे खड़ा होने को बोलता है। तो ये सी है एंड कितने आगे खड़ा है भाई, सी 28 मीटर्स आगे जाकर के खड़ा है। ठीक है, इसके बाद मुझे बोला गया है इन द सेम रेस बी कैन गिव हेड स्टार्ट टू हाउ मेनी मीटर्स टू सी। बी जो है वो सी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है। तो देखो सिंपल सा चीज है, जब अगर ये रेस ट्रैक कितने मीटर्स का है भाई, 100 मीटर्स का है, मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट जितनी देर में ए 100 मीटर भाग लेता है ना, उतनी ही देर में बी जो है वो 90 मीटर्स रन कर सकता है। बिकॉज बी को मैंने 10 मीटर्स आगे खड़ा किया एंड इसकी वजह से जो रेस है वो एक साथ ए और बी और सी तीनों एक साथ रेस खत्म कर रहे हैं। तो बी जो है वो उतनी देर में कितना भागेगा भाई, 90 मीटर, क्योंकि अगर बी को स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा कर देता तो बी जो है वो 10 मीटर पीछे रहता जब ए रेस खत्म करता तब। सिमिलरली सी उतनी देर में कितना मीटर भाग सकता है, 28 मीटर कम, यानी कि 72 मीटर्स जो है वो सी रन कर सकता है, जितनी देर में ए 100 करेगा या फिर जितनी देर में 90 बी करता है। तो अगर बी एंड सी की बात करें, क्योंकि मुझे पूछा है दैट बी जो है वो सी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है, तो मुझे ये पता है दैट जितनी देर में बी जो है वो 90 मीटर कवर करता है, उतनी ही देर में सी जो है वो 72 मीटर्स ही कवर कर पाता है। तो बी को अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देता हूं, मतलब बी को कितना भागना होगा भाई, बी को 100 भागना होगा। तो सिंपल सा चीज है, बी को मुझे 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 करने के लिए मैं 100/90 से दोनों साइड जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता हूं। करेक्ट, आप इसको दूसरे वे में यूनिटरी मेथड ही बेसिकली मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे दैट बी जितनी देर में 90 मीटर रन करता है, उतनी देर में सी जो है वो 72 करता है। तो बी के 1 की वैल्यू हो गई 72/90 एंड बी के 100 की वैल्यू हो गई 72/90 मल्टीप्लाइड बाय 100। बेसिकली लिखने का तरीका अलग है, चीजें जो है वो यूनिटरी मेथड ही है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 100/90 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट 90 90 कैंसिल हो जाए। एंड इसका ये मतलब बन जाता है दैट
बी जितनी देर में 100 भागेगा ना, उतनी देर में सी कितना भाग सकता है भाई, सी जो है वो 80 मीटर्स भाग सकता है। तो मतलब ये है दैट अगर बी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो एंड सी को मैं 20 मीटर्स आगे खड़ा कर दूं, तब जाकर के बी एंड सी जो है वो एक साथ रेस को खत्म करेंगे। तो बी सी को कितना हेड स्टार्ट दे सकता है, 20 मीटर्स का हेड स्टार्ट जो है वो बी सी को दे सकता है। ठीक है, आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझे हो कि यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है सो दैट आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पता चल जाए। ठीक है, चलो भाई वीडियो को पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करना सॉल्व करने का, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट्स बी एंड सी बाय 31 मीटर एंड 18 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है ना वो बी को कितने से बीट कर रहा है, वो बी को बीट करता है 31 मीटर से एंड सी को बीट करता है 18 मीटर से। आप यहां पर जल्दबाजी में ये गलती मत करना दैट ए बी सी को आपने जो है वो स्टार्टिंग पे ऐसा रख दिया है, बिकॉज मुझे यहां पर बोला गया है दैट ए जो है ना वो बी को 31 मीटर से बीट करता है एंड सी को 18 मीटर से। तो सी जरा सा आगे रहा होगा एंड बी जो है वो ज्यादा पीछे रहा होगा। ठीक है, जल्दबाजी में हम लोग ए बी सी लिख करके क्वेश्चन को गलत अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है, तो ए ने सी को बी को कितने मीटर से बीट किया है भाई, बी को ए ने 31 मीटर से बीट किया है। मतलब जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचा तो बी 31 मीटर पीछे था एंड सी को ए ने कितने मीटर से बीट किया है, 18 मीटर से। मींस अगेन ए जब फिनिश लाइन पर पहुंचा तो सी 18 मीटर पीछे था। अब मुझे बोला गया है फाइंड इन अ रेस ऑफ 350 मीटर सी कैन बीट बी बाय हाउ मेनी मीटर। सी जो है वो बी को कितने मीटर से बीट कर सकता है। ये रेस ट्रैक जो है वो 200 मीटर्स की थी। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट ए बी सी का अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूं तो जितनी देर में ए 200 मीटर भाग लेता है ना, उतनी देर में बी कितना भाग लेता है भाई, उतनी देर में बी भाग लेता है 169। करेक्ट, बिकॉज 31 मीटर पीछे है तो 169 प्लस 31 हमारा 200 होता है। ठीक है, एंड ए जितनी देर में 200 भाग लेता है उतने देर में सी कितना भाग सकता है भाई, सी भाग सकता है 182, बिकॉज तभी तो वो 18 मीटर पीछे रह गया ना। तो 200 मीटर की ट्रैक था, 18 मीटर पीछे रह गया तो 200 माइनस 18 इज 182। तो ये इनका रेशियो हो गया। अब मुझे पूछा क्या गया है, फाइंड इन अ रेस ऑफ 350 मीटर सी कैन बीट बी। सी जो है वो बी को कितने से बीट कर सकता है। तो सिंपल सा चीज है, आप केवल और केवल बी एंड सी को पकड़ो, ए का मुझे यहां पर जरूरत नहीं है। सी जो है जब 182 भागता है तो बी जो है वो केवल और केवल 169 भाग सकता है। तो मुझे बोला गया है दैट 350 अगर सी भागता है तो सी को मैं 350 जो है वो कर देता हूं। तो जो चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए होता है उससे डिवाइड। तो सिंपल यहां पर भी मैं सेम चीज करूंगा, 350 डिवाइडेड बाय 182, यानी कि जब C 350 मीटर्स भागेगा तब B कितना भाग रहा होगा। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 325। मतलब इन रेस ऑफ 350 मीटर्स C कैन बीट B बाय 25 मीटर्स। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन रेसेस एंड सर्कुलर ट्रैक में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनते हैं, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी रहनी चाहिए सो दैट आप इन क्वेश्चंस को जो है वो इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है भाई, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं दैट एग्जैक्टली क्या बोला गया। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ रेस ऑफ 100 मीटर्स इन 36 सेकेंड एंड 45 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। अब इस वाले क्वेश्चन में आप चाहो तो इसको रेशियो से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको चाहो तो हमारा जो D इक्वल टू एस टी वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी यूज करके जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है दैट ए कैन कंप्लीट अ रेस ऑफ 100 मीटर्स इन 36 सेकेंड्स। तो मतलब ए की स्पीड कितनी हो गई भाई, ए की स्पीड हो गई यहां से 25/9 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली मुझे बोला गया है दैट बी कैन कंप्लीट द सेम रेस इन 45 सेकेंड्स। तो बी का स्पीड कितना हो गया भाई, बी का स्पीड हो गया आपका 20/9 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये ए एंड बी की रिस्पेक्टिवली स्पीड हो गई। अब इसके बाद बोला गया फाइंड इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए एंड बी, ए विल बीट बी बाय हाउ मेनी मीटर्स। अब जो रेस है ना वो 100 मीटर की है तो ए जो है वो बी को कितने मीटर से बीट करेगा। तो सिंपल सी चीज है, 100 मीटर की रेस है, ठीक है, तो ए को एग्जैक्टली हम लोगों को डिस्टेंस यहां पर पता करना है। हम लोगों को ये पता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ए जो है वो तो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 36 सेकंड्स में कवर कर लेता है, ये तो मुझे पता है। बट बी जो है वो 36 सेकंड्स में कितना भागा होगा वो मुझे पता करना है। तो स्पीड कितनी है बी की स्पीड है 20/9 एंड बी कितनी देर तक भागा है, जब तक रेस खत्म नहीं होगी। रेस कब खत्म हो जाएगी, जब ए जो है वो फिनिश लाइन पर पहुंच जाएगा। तो ए फिनिश लाइन पर कब पहुंच जाएगा, 36 सेकंड्स के बाद। तो 36 सेकंड्स में बी कितना भागा होगा भाई, बी भागा होगा 80 मीटर्स। ठीक है, तो ए जो है
वो बी को, ओके, हाँ, तो ए जो है वो बी को कितना, ए विल बीट बी बाय 20 मीटर्स, ठीक है। तो मैं ये ऑप्शन को क्विकली करेक्ट कर लेता हूं। तो ये जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 20 मीटर्स। तो ए विल बीट बी बाय 20 मीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन अ रेस ऑफ 200 meters, B can give a start of 10 meters to A and C can give a start of 20 meters to B. Find in the same race C can give a start of how many meters to A. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। 200 मीटर्स की रेस है, B जो है ना वो 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है A को। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो A, B एंड सी मेंशन कर देता हूं। मतलब बी जो है ना वो स्टार्ट दे रहा है, तो मुझे सिंपल बोला गया दैट बी जितनी देर में 200 मीटर्स भागता है ना, उतनी देर में ए जो है वो कितना भागता है, 10 मीटर कम भाग पाता है, यानी कि 190 मीटर्स ही रन कर पाता है। आगे मुझे बोला गया सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स, तो जितनी देर में सी 200 मीटर्स रन करता है उतनी देर में बी जो है वो 20 मीटर्स कम भाग पाता है। तभी तो बी को मैं 20 मीटर्स आगे खड़ा रख रहा हूं ताकि रेस जो है वो एक ही टाइम पर खत्म हो जाए। तो बी जो है वो 180 मीटर्स जो है वो रन करेगा। तो रेशियो प्रपोर्शन में हमने इसको सॉल्व करने का तरीका शॉर्टकट बेसिकली देखा था, दैट जो एम्प्टी स्पेस है उसको मैं उसके नियरेस्ट नंबर से फिल कर देता हूं। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 171 इज टू 180 इज टू 200। मतलब सिंपल सी चीज है, जब C 200 भागेगा तो B जो है वो 180 भागा होगा एंड A जो है वो 171। तो फास्टेस्ट कौन हो गया भाई, C हो गया। अब मुझे बोला गया इन द सेम रेस C कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ हाउ मेनी मीटर्स टू A, तो C जो है वो कितना A को स्टार्ट दे सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, 29। मतलब अगर A 29 मीटर आगे भी खड़ा रहे ना तब भी A और C जो है वो एक साथ रेस को खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। चलो भाई, ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड ये कैट में जो है वो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है एंड आईआईएफटी वगैरह में भी आए हुए हैं नंबर्स चेंज करके। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करो। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा सा इस तरीके से किया गया दैट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाए। इन अ 100 मीटर रेस ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स, देन ए विंस बाय 5 सेकेंड। अब देखो सिंपल सी चीज है, ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया, तो ए पीछे खड़ा है, बी जो है वो आगे खड़ा है। ए ने बोला दैट तुम 20 मीटर्स आगे जाकर के खड़े हो जाओ। बट खड़े होने के बाद हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था दैट जब भी किसी पर्सन को हेड स्टार्ट मिलता है, इनिशियल लीड मिलती है ना, तो जो आपका रेस है वो एक साथ खत्म करते हैं। बट यहां पर बोल रहा है इतना स्टार्ट देने के बावजूद भी ए जो है वो 5 सेकंड से जीत गया। मतलब जब ए यहां पर पहुंचा तो बी यहां कहीं पर पहुंचा होगा, ठीक है, करेक्ट, बी यहां कहीं पर पहुंचा होगा। ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ना इसको कवर करने में बी को 5 सेकंड लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया दैट ए जो है वो 5 सेकंड से जीत गया। मतलब ए के फिनिश लाइन पर पहुंचने के 5 सेकंड के बाद जाकर के बी पहुंचा। ये मुझे पहला कंडीशन दिया गया है। दूसरा कंडीशन दिया गया है दैट ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स। मतलब इस बार जो है ना ए चाहता है कि नहीं मुझे तो रेस साथ में ही खत्म करनी है, तो इस बार ए ने बी को 40 मीटर्स का हेड स्टार्ट दिया है। 40 मीटर का हेड स्टार्ट देने की वजह से जो रेस है ना वो डेड हीट पे खत्म हुआ। डेड हीट का मीनिंग है दैट ए एंड बी ने इस बार साथ में खत्म किया। तो सिंपल सा चीज है दैट ये जो डिस्टेंस रहा होगा ना ये कितना रहा होगा, 20 मीटर्स। 40 माइनस 20 20 मीटर्स, क्योंकि ये 20 मीटर का ही गैप है जो डिस्टेंस है, उसी की वजह से 5 सेकेंड जो है वो ए जल्दी रेस को खत्म कर रहा था। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता हूं दैट जो स्पीड है बी की वो कितनी है भाई, वो है 20 मीटर्स पर 5 सेकेंड्स। मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई भाई, बी की स्पीड हो गई 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है भाई, बी की स्पीड हो गई आपकी 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे ये चीज बोली गई है दैट ए जब 100 मीटर्स कवर कर लेता है ना तब बी जो है वो केवल और केवल 60 मीटर्स कवर करता है। तभी तो बी को 40 मीटर हेड स्टार्ट देना पड़ा था सो दैट रेस सेम टाइम पर खत्म हो जाए। तो ये मुझे अब कंडीशन दी गई है। अब इस कंडीशन के बाद मुझे बोला गया हाउ लॉन्ग डज ए टेक्स टू रन 200 मीटर्स। तो हम लोगों को टाइम पूछा हुआ है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर्स एंड स्पीड कितनी है भाई, ए की स्पीड मुझे नहीं पता है। तो सिंपल सा चीज है, ए की स्पीड जो हम लोगों को बी की स्पीड मिली है ना उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम देखो ए को कितना लगा होगा, टाइम इज इक्वल्स टू, ओके, बी को कितना टाइम लगा होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 डिवाइडेड बाय स्पीड 4, यानी कि बी ने रेस खत्म किया होगा 15 सेकेंड्स में। कब, जब बी जो है वो आगे खड़ा है, ठीक है। मतलब
ए ने पीछे से दौड़ना स्टार्ट किया, बी ने 40 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट किया, उसके बाद भी रेस जो है वो 15 सेकंड में खत्म हो जाती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट ए कितना देर तक दौड़ा है भाई, ए जो है वो भी 15 सेकंड तक ही दौड़ा है। तो एज अगर 15 सेकंड तक दौड़ा है तो ए की स्पीड क्या रही होगी भाई, ए 100 मीटर्स कवर कर ले रहा है 15 सेकंड्स में, करेक्ट। तो ए की स्पीड क्या हो गई भाई, 20/3 मीटर पर सेकंड, ये आपके ए की स्पीड हो गई। तो यहां पर सिंपली पुट कर दो, ये हो जाएगा 20/3 यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 20, करेक्ट। रेसिप्रोकल हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका 30 सेकेंड्स। तो राइट आंसर आपका हो गया 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर से वीडियो पीछे करके समझने की कोशिश करना, मैंने काफी डिटेल में इसको जो है वो समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको यहां तक चीजें जो है वो समझ में आई हैं। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में बेसिकली क्या होता है, जो रेसेस हो रहे होते हैं ना वो एक सर्कुलर पाथ पर हो रहा होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक जो है वो बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है। अब देखो सर्कुलर ट्रैक में बेसिकली हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं दैट यहां पर दो लोग खड़े हैं, ए है एंड बी है। अब यहां पर दो तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये दैट ए और बी जो है वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये दैट ए दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है एंड बी जो है वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर रिलेटिव मोशन का अगर आप कॉन्सेप्ट याद करो तो हमारा रिलेटिव मोशन में जो हम लोग करते थे सेम यहां पर करना है, दैट अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे केस में जो स्पीड है ना उसको हम लोग ऐड कर दिया करते थे। ठीक है, एंड अगर डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, तो ऐसे केस में हम लोग जो रिलेटिव स्पीड है वो दो गिवन स्पीड का डिफरेंस हुआ करता था। ठीक है भाई, अब आपका जो सर्कुलर ट्रैक है इसमें बेसिकली आपसे तीन तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है दैट ये दोनों जो है वो अगर भागना स्टार्ट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो कौन से टाइम पे ये पहली बार मिलेंगे। तो पहला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज आपसे पूछी जा सकती है दैट टाइम ऑफ मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम ऑफ मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर ए जो है वो दूसरे डायरेक्शन में भाग रहा है, बी किसी और दूसरे डायरेक्शन में भाग रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन किसकी स्पीड ज्यादा है ये लोग हो सकता है यहां पर आकर के एक बार मिलते हैं, यहां पर एक बार मिलते हैं, बट उन सबको हम लोग इग्नोर करके हम लोग ये पता करना चाहते हैं दैट एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर ही वो लोग जो है वो कब आकर के मिल रहे हैं। तीसरी आपसे चीज पूछी जा सकती है दैट एट हाउ मेनी डिफरेंट पॉइंट्स डिड दे मीट, did they meet before meeting at the starting point। ठीक है, before meeting at the starting point। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट में बेसिकली क्या बोला जाता है दैट फॉर एग्जांपल ए की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बी जब यहां पर कहीं पर आया है, ए ने पूरा एक चक्कर काट करके यहां पर बी को टच कर लिया, फिर बी जब यहां पर आता है तब ए ने फिर से एक चक्कर काट करके बी को टच कर लिया, यहां पर बी को एक और बार ए जो है वो कैच कर लेता है, एंड फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है वो बी जो है वो ए को टच कर लेता है। तो टोटली इसने कितनी बार टच किया है, 1 2 3, एंड जो स्टार्टिंग में रेस स्टार्ट होने से पहले का था 4, तो टोटल 4 टाइम्स जो है ए ने बी को क्रॉस किया है स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने से पहले, मतलब वो लोग 4 बार पहले भी मिल चुके हैं। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है सर्कुलर ट्रैक में। इस पर्टिकुलर चीज को आप एक क्वेश्चन की तरीके से यहां पर मेंशन कर लेना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं, तो फॉर एग्जांपल ये जो पूरा रेस ट्रैक है इसकी जो लेंथ है वो आप अज्यूम कर लो 120 मीटर्स। ठीक है, मैं इजी नंबर्स लेता हूं जो कि आराम से डिवाइड हो जाए। ए की स्पीड हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 6, ए की स्पीड हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, एंड बी की स्पीड हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये ए एंड बी की स्पीड हो गई। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले पॉइंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपने यूज करना है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक ही आपका डिस्टेंस होता है, जो कि हमने अज्यूम कर रखा है 120। स्पीड, अब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आप याद करने की कोशिश करो। जब भी दो बॉडीज जो है वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो हम लोगों को क्या करना होता है, उनका स्पीड जो है वो सम कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 6 + 4 10, यानी कि जब ये लोग पहली बार मिलेंगे ना तो 12 सेकंड के बाद, रेस स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 12 सेकंड के बाद ये लोग मिलेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये लोग कितने देर के बाद मिल रहे हैं वो मुझे नहीं पता करना है, मुझे पता करना है दैट वो लोग जहां से स्टार्ट कर रहे थे ना वहां पर आकर के कब मिलेंगे। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस एंड टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रेस, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो देखो ए का टाइम कितना लगेगा भाई, ए अगर 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 120 मीटर को कवर करने में ए को लगेगा 20 सेकंड्स। एंड सिमिलरली बी को कितना लगेगा, बी को लगेगा 30 सेकंड्स। तो 20 एंड 30 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो ये आ जाता है 60 सेकंड्स। मतलब 12 सेकंड के बाद हो सकता है ये लोग यहां कहीं पर मिले। ठीक है, ये आपका 12 सेकंड्स हो गया। अगले 12 सेकंड, अब देखो ये जो है ना ये फर्स्ट टाइम मीटिंग का होता है। इसका ये आप मतलब समझ सकते हो दैट हर एक 12 सेकंड के 12 सेकंड के बाद, हर 12 सेकंड के बाद ये लोग बार बार मिल रहे होंगे, बट पहली बार ये लोग जो है वो 12 सेकंड के बाद मिलेंगे, दूसरी बार 24 सेकंड के बाद मिल जाएंगे, तीसरी बार 36 सेकंड्स के बाद जो है वो आकर के मिलेंगे। इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा। हो सकता है 12 सेकंड में ये दोनों यहां पर मीट किए हैं, फिर 24 सेकंड में ये लोग यहां पर आकर के मीट किए, फिर 36 सेकंड में यहां पर आकर के मीट किए। अब टाइम ऑफ मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 60 है, मतलब ऐसे मिलते मिलते ये लोग जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर यहां पर आकर के कितनी देर में मिलेंगे भाई, 60 सेकंड्स में यहां पर आकर के मिलेंगे। अब देखो हाउ मेनी डिफरेंट पॉइंट्स डिड दे मीट बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सिंपल सा चीज है, आप फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखो, हर 12 सेकंड में जो है वो लोग एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ठीक है, हर 12 सेकंड्स में। तो अब इसके बाद मुझे बोला गया दैट स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं कब मिलूंगा, तो आप देखो ना हर 12 सेकंड में वो मीट कर रहे हैं एंड 60 सेकंड्स में वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में जाकर के मीट कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, हर एक 60 सेकंड में वो लोग 12-12 सेकंड के कितने बार मीटिंग हो चुकी होगी, ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो 60 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि सेकंड का आंसर डिवाइडेड बाय फर्स्ट का आंसर। ठीक है, आई होप आप इसके कॉन्सेप्ट को समझे होगे। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 5 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टार्टिंग पॉइंट को ऐड करूं तो स्टार्टिंग पॉइंट जब वो लोग खड़े थे उसको मैं इग्नोर कर दूं तो आंसर मेरा 4 टाइम्स आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा दैट आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो लेना है, कंसिडर करना है या नहीं करना है। ठीक है भाई, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है आपके सर्कुलर ट्रैक्स का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरीके से ही जो है वो प्रिपेयर करना है, ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही है। ठीक है, चलो अब हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, बिकॉज ये काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है एंड इस तरीके का क्वेश्चन जो है अगर आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा हुआ है तो आप इजिली इसको जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दैट इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 500 मीटर्स, मतलब मेरा जो सर्कुलर ट्रैक है ना वो 500 मीटर उसकी लेंथ है, लेंथ मेरी जो है वो 500 मीटर्स की है। A and B start from the same point in same direction. If the speed of A is 10 मीटर पर सेकेंड एंड B की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है इनको, 500 मीटर। स्पीड कितना है भाई, स्पीड क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैंने आपको बता रखा है दैट स्पीड जो है वो आप रिलेटिव लेकर के चलोगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब है हायर स्पीड जो भी है उसमें से आप लोअर को माइनस कर दोगे या फिर डिफरेंस ले लोगे। तो 20 - 10 इज 10, तो आपका आंसर क्या हो गया 50 सेकेंड्स। तो ये लोग जो है वो 50 सेकेंड के बाद एट आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम 50 सेकेंड, सेकेंड टाइम 100 सेकेंड्स। इस तरीके से चीजें जो है मल्टीपल में चलती चली जाएंगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन अ ट्रैक ऑफ 600 मीटर्स, अगेन जो हमारा लेंथ है ना वही हमारा डिस्टेंस होता है एंड वो मुझे कितना दिया गया है, डिस्टेंस मुझे दिया गया है 600 मीटर्स। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस बार जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। इफ द स्पीड ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस मुझे बोला गया है 600 मीटर्स की है एंड स्पीड मुझे बोला गया है 20 + 10 यानी कि 30, यानी कि 20 सेकेंड्स के बाद ये दोनों जो है वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
3 friends A, B and C can cover a circular track in 12 seconds, 18 seconds and 20 seconds respectively. After how many seconds they will meet? तो सिंपल सी चीज है, कितने टाइम के बाद ये लोग मिलेंगे, ये सिंपल आपका होता है एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 20। ठीक है, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल जो होगा वही आपका जो है वो टाइम होगा जिस टाइम पर ये तीनों के तीनों एक साथ जो है वो मिलेंगे। तो 12, 18 एंड 20 का एलसीएम क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया आपका 180। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना इजी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन जो है वो आपको जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा उस फॉर्मेट में आपके आने के ज्यादा चांसेस हैं। राम एंड श्याम आर driving on a circular track with a speed of 5 km per hour and 10 km per hour. If the length of circular track is 100 kilometers, then after how much time will they meet at the starting point? तो देखो राम की स्पीड क्या है भाई, राम जो है वो 100 किलोमीटर को कितनी देर में कवर कर लेगा, 5 की स्पीड है उसकी, तो 20 आवर्स में राम जो है वो कवर कर लेगा। श्याम कितने देर में कवर कर लेगा भाई, श्याम जो है वो 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। अब मुझे बोला गया है देन हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट का मुझे कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, तो आप याद करो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम ऑफ ए एंड टाइम ऑफ बी का एलसीएम होता है। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, 20 एंड 10 का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आवर्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आवर्स जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टू athletes are running on around a circular track whose length is 14 kilometer. If they start running from the same point in opposite direction with the speed of 15 meter per second and 20 meter per second, then how much distance A would cover before they meet for the first time? तो देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको ये पता करना है कि जब वो लोग पहली बार मिलेंगे उस समय पर A ने जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो देखो सिंपल सा चीज है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको जो है वो लेंथ को मेंशन कर दो। तो मुझे डिस्टेंस जो है ना वो कितना गिवन है भाई, डिस्टेंस जो है वो मुझे 14 किलोमीटर का पहले से ही गिवन है। इफ दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्पीड है 15 एंड 20, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो गई मेरी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 14 किलोमीटर है ना इसको मैं मीटर में ब्रेक कर देता हूं, तो 14,000 मीटर जो है वो मेरा डिस्टेंस है। हाउ मच डिस्टेंस A would cover when they meet for the first time? तो सबसे पहले देखो वो लोग मिल कब रहे हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 14,000 मीटर्स एंड टाइम क्या है, सॉरी रिलेटिव स्पीड क्या है 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ओके। इफ दे स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो मेरा जो है ना 20 प्लस 15 यानी कि 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं थी, ये ऑपोजिट थी। ठीक है, तो इनका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सम करने पर स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 35। अब देखो 14,000 को जब आप डिवाइड कर दोगे 35 से तो हमें वो नंबर मिलेगा, वो टाइम मिलेगा जिस टाइम में ये दोनों पहली बार मिलेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 400 सेकेंड्स, मतलब 400 सेकेंड्स के बाद ये लोग जो है वो मिल रहे होंगे। अब मुझे पूछा है दैट जब ये लोग मिलते हैं ना तब ए ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा। तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए ने 400 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ए का स्पीड देखो क्या है, ए का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 15 इंटू 400 कितना हो जाएगा भाई, 15 इंटू 400 आपका सिंपली हो जाएगा 6000 मीटर्स। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर ट्रैक था ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं, बस आपको जो रिलेटिव स्पीड है उसका थोड़ा सा यूज करना है एंड कितनी वो लोग मीटिंग टाइम का ध्यान रखना है, दैट फर्स्ट टाइम कब मीट कर रहे हैं एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर में मीट कर रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करने से पहले वो लोग कितनी बार मिल चुके होंगे। इस सब बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है भाई, तो चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस आई नो बहुत ही बड़ा टॉपिक था, बट आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहे हो वहां से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो। चलो टेक केयर।